क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 1। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एटम के बारे में। तो बच्चों इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो एटम की बात करें तो एटम की कहानी तो हमने बहुत पुरानी सुन रखी है कि सबसे पहले बात आई थी महर्षि कन्नड़ ने बताई थी। महर्षि कन्नड़ ने कहा था कि कोई भी चीज है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी सब्सटेंस है, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उन्होंने नाम दिया था उसको कण। उन्होंने कहा था कि कोई भी दुनिया की कोई भी चीज है वो किससे बनी है, कण से बनी है। उसके बाद आए जॉन डाल्टन जी 1808 में। इनका मानना था, जो इन्होंने बताया हमें, इन्होंने बताया कि कोई भी मैटर है, जो मैटर है जिससे बना है वो स्ट्रीमली पार्टिकल्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। उन्होंने उस पार्टिकल को नाम दिया एटम और बताया कि एटम ऐसा पार्टिकल है जिसको हम लोग आगे तोड़ नहीं सकते। बट ये फेल हो गया जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ एटम, एटम बना किसका है। एटम ने देखो, एटम को जो बताया जॉन डाल्टन ने बताया, कहा कि एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। बट मैंने कहा कि इसके बाद, उनके कहने के बाद साइंटिस्ट आए, जे थॉमसन आए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकाल दिए। एटम, कहा कि एटम सबसे छोटा नहीं होता है, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी उसके आगे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम के। इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने 1897 में। तो इन्होंने जो डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन का, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी एक्सपेरिमेंट करके, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी उस टाइम एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। सभी साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर लगे हुए थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। तो देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ये क्या आपके पास जो ब्लू लाइन में है, ये आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब है। इसको उन्होंने हाई वोल्टेज से जोड़ा हुआ है। यहाँ पे 10,000 वोल्टेज उन्होंने दिया था, ठीक है, अराउंड 10,000 वोल्टेज दिया था। और यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा हुआ है। इसका फंक्शन होता है कि अंदर जो प्रेशर है उसको कम कर देना, ठीक है। और प्रेशर कम करने का मकसद क्या होता है, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, यहाँ पे प्रेशर बहुत लो किया था। लो करने का प्रेशर था कि जो इसके रेस निकलेंगी वो आपस में टकराए ना, ठीक है। और यहाँ पे कैथोड रेज ली हुई है और यहाँ पे एनोड रेज ली हुई है। तो कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। जो एनोड की यहाँ पे रोड ली थी उन्होंने, पूरी रोड नहीं थी, इसके अंदर छेद थे, छोटे छोटे छेद थे, जिसको हम लोग कहते हैं परफोरेटेड एनोड, जो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान यूज किया गया था। और उन्होंने यहाँ पे एनोड पे यहाँ पे क्या लगाया था, फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया था, जो किसका बना था, जिंक सल्फाइड का बना था। फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया था यहाँ पे। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है, वो ऐसा मटेरियल होता है जब उसको पे कोई रेज या पार्टिकल पड़ता है तो वो क्या करता है, ग्लो करने लग जाता है, ठीक है। जब उन्होंने यहाँ पे देखो, अब एक्सपेरिमेंट हुआ क्या, जब उन्होंने यहाँ पे हाई वोल्टेज दिया तो यहाँ से क्या हुआ, कैथोड से कुछ रेज निकली। और वो रेज कैसी थी, इनविजिबल रेज थी, जो दिखाई नहीं पड़ रही थी। वो रेज क्या की, जाके एनोड से यहाँ पे छोटे छोटे छेद थे, उस छेद से पास होकर यहाँ पे जो फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा था, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी थी जो जिंक सल्फाइड की बनी होती है, तो वहां पे जाके जब रेज टकराई तो ये जो यहाँ पे फ्लोरोसेंट मटेरियल ग्लो करने लग गया। तो जो अपने जे थॉमसन थे, उन्होंने देखा कि कोई ना कोई चीज कैथोड से इधर को आ रही है, जो इस जिसकी वजह से जो स्क्रीन है वो ग्लो कर रही है। कोई ना कोई चीज आकर टकरा रही होगी तभी तो स्क्रीन ग्लो कर रही है, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि जो एनोड है मेरा पॉजिटिवली चार्ज है और कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। मतलब कैथोड से कोई चीज आ रही है पॉजिटिव की तरफ, तो कौन सी चीज आ रही होगी, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाला ही पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये तो होगा नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव तो आएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि एनोड पॉजिटिव था। तो नेगेटिवली चार्ज जो था वो आया एनोड पे, एनोड में छेद किए हुए थे, जिससे क्या हुआ, वो उस छेद को पार करते हुए स्क्रीन पे गए और स्क्रीन ग्लो करने लगी। तो उन्होंने बताया जो रेज आ रही है तो वो कौन सी रेज है, कैथोड रेज नाम दिया उन्होंने। और ये चार्ज कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज की। तो जो कैथोड रेज हैं वो कैसे नेगेटिवली चार्ज हैं, जिसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। और जो ये कैथोड रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन में पास करते हैं। इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक मतलब जो चीज मूवमेंट कर रही है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो रेज पास हो रही है तो मतलब उनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और ये किसके बने होते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं। और जब इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है ना कैथोड के पास, तो पॉजिटिव की तरफ तो अट्रैक्ट होगा। और जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो भी डिफ्लेक्ट करेगा। और ये दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, मतलब फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करेगा। अगर फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाए हो उसके बाद कैथोड से आ रही है तो वो क्या करेगा, चमकेगा। उसके बाद लास्ट है, कहता है कि डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस टेकन डिस्चार्ज ट्यूब। जैसे डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर जो यहाँ पे गैस लिया गया है,
कोई भी गैस ले लो, उस पर ये कैथोड से डिपेंड नहीं करती है। मतलब कोई भी गैस लोगे, जो रेस की वैल्यूज आनी है वो कांस्टेंट आनी है। इन्होंने जे थॉमसन ने रेशियो दी थी, E/m की रेशियो दी है, वो हमने अभी नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। तो वो रेशियो चेंज नहीं होगी अगर आप अंदर गैस की कोई और गैस लेते हो तो। अच्छा, एक चीज यहाँ पे जाननी है कि ये है कि जो टेलीविजन पिक्चर ट्यूब होती है, टेलीविजन देख लो आप लोग, जो पुराने समय में था अब बहुत कम रह गया है, अब तो एलईडी स्क्रीन आने लग गई है, ठीक है। तो इसमें जो टेलीविजन में पिक्चर ट्यूब लगी होती थी, तो ये भी क्या थी, कैथोड रेस ट्यूब थी। जो ये दिख रहा हो आपने, ये क्या है, कैथोड रेस ट्यूब है। यहाँ से कैथोड रेस निकलती हैं और यहाँ पे एक मटेरियल लगा होता है, सुटेबल मटेरियल लगा होता है, जिसपे ये रेस गिरती हैं और टेलीविजन स्क्रीन हमें दिखाई पड़ती है। मिलिकन और डॉयप एक्सपेरिमेंट लेकर आए अपना एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान सर्च किया, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन चार्ज इन्होंने बताया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इन्होंने बताया कि इतना चार्ज कैरी होता है। जब इन्होंने ये चार्ज बता दिया, तब हमें जे थॉमसन ने तो E/m की तो रेशियो बता रखी थी। E/m की रेशियो कितनी बताई थी हमने, 1.75 इंटू 10⁻11, ये इन्होंने रेशियो बताई थी। और E की वैल्यू हमें किसने दे दी, मिलिकन और ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने दे दी। तो यहाँ पे E की वैल्यू रखी, ये हमें पता था, तो यहाँ पे m फाइंड कर लिया हमने, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने फाइंड कर लिया 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन की डिस्कवरी की गोल्डस्टीन ने की, और इन्होंने बताया कि जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। प्रोटॉन की डिस्कवरी जब गोल्डस्टीन ने की, तो इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया, डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट, जिसको किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में। तो इन्होंने भी वही एक्सपेरिमेंट किया, डिस्चार्ज ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। मैंने आपको पहले ही बताया था, उस टाइम डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट बहुत चल रहे थे, सभी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट के ऊपर लगे हुए थे। तो गोल्डस्टीन ने भी सेम डिस्चार्ज ट्यूब लिया, इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा हुआ है। वैक्यूम पंप का फंक्शन होता है कि अंदर जो प्रेशर है इसको कम किया जाए, ताकि जो रेज यहाँ से पास हो आपस में टकराए ना। और जो यहाँ पे एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और इस तरफ है आपके पास कैथोड, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और जो इन्होंने यहाँ पे कैथोड लिया था वो परफोरेटेड लिया था, जिसके अंदर छोटे छोटे छेद थे, और पीछे इसकी स्क्रीन लगी थी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी होती है, जो कि जिंक सल्फाइड की बनी होती है। जब इसके ऊपर कोई रेज या पार्टिकल्स आगे गिरते हैं तो ये स्क्रीन क्या करने लग जाती हैं, ग्लो करने लग जाती हैं। अब क्या किया गोल्डस्टीन ने, यहाँ पे जो वोल्टेज की सप्लाई ऑन कर दी, उसके बाद उन्होंने देखा कि एनोड से एक रेस पास कर रही हैं, और कैसे रेस हैं, ये विजिबल रेस हैं और जो दिखाई पड़ रही हैं। बट इन केस ऑफ जे थॉमसन ने जो किया था कैथोड रेस में, उसमें जो रेस थी वो दिखाई नहीं दे रही थी, बट जो यहाँ पे रेस पास हो रही है इसको नाम दिया उन्होंने कैनाल रेस, जो कि विजिबल रेस थी। और जो कैथोड रेस है वो इनविजिबल थी, दिखाई नहीं दे रही थी। यहाँ पे कैनाल रेस जो है वो दिखाई दे रही हैं और परफोरेटेड से पास हो रही हैं, और कहाँ पे जा रही हैं, यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जा रही हैं, और ये स्क्रीन क्या कर रही है, ग्लो कर रही हैं। तो यहाँ से पता लगता है कि पॉजिटिव से कोई चीज़ अगर नेगेटिव तरफ जा रही है तो वो कौन सी चीज़ जा रही होगी, पॉजिटिव चीज़ जा रही होगी। तो उन्होंने बताया कि जो कैनाल रेस हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, क्योंकि कैथोड जो है ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, ये सारा नेगेटिव चार्ज है। इसकी तरफ कौन सी चीज़ आएगी, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव तो आएगी नहीं। अगर नेगेटिव नेगेटिव आएगी तो रिपेल करेगी। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ रही थी, जिसकी वजह से स्क्रीन ग्लो कर रही थी। तो इन्होंने कंक्लूजन बताया कि जो कैनाल रेज आ रही हैं इनके पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैनोड रेज पढ़ते हैं। क्या इन्होंने, जो दे आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, जो चार्ज पार्टिकल्स के बने होते हैं, और जिसका ओरिजिन है वो गैसेस है। जो ये एनोड रेज निकल रही हैं वो गैसेस इसका ओरिजिन है। और कहता है डज नॉट मेक एक्स रेज, ये एक्स रेज बनाने में काम नहीं आती हैं। बट जो आपकी थी कैथोड रेज वो एक्स रेज बना रही थी, बट ये एक्स रेज नहीं बना रही थी। और ये डिपेंड करता है कि आपने इसके गैस कौन सी गैस ली है। जैसे आपके पास ये है डिस्चार्ज, इसके अंदर डिपेंड करेगा आपने गैस कौन सी ली हुई है, ये उस चीज पर डिपेंड करेगा। बट आपका जो कैथोड रेज थी वो डिपेंड नहीं कर रही थी, बट कैनाल रेज आपकी डिपेंड करेगी कि आपने कौन सी गैस ले रखी है। एनोड रेज डज नॉट मेड अप ऑफ प्रोटॉन, जो एनोड रेज हैं जरूरी नहीं है कि प्रोटॉन के बने होते हैं, ठीक है। बट प्रोटॉन के तब बने कह सकते हैं हम लोग जब हमने गैस कौन सी ली हो, हाइड्रोजन ली हो अंदर, तब हम कह सकते हैं कि जो एनोड रेज हैं वो प्रोटॉन की बनी है। और जो इनके ऊपर चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थोड़ी लेट हुई, जिसको डिस्कवर किया जेम्स कैडविक ने डिस्कवर किया। और इन्होंने बताया कि न्यूट्रॉन के जो चार्ज होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इन्होंने कहा है जो स्पेसिफिक चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज 0, और जो मास बताया है इन्होंने न्यूट्रॉन का बताया है 1.675 इंटू 10⁻27 kg।
और न्यूट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ऑल एटॉमिक एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड प्रोटोनियम। इन्होंने कहा है कि जो आपके न्यूट्रॉन होते हैं हर एक एटम के अंदर होते हैं, बट हाइड्रोजन और प्रोटोनियम के एटम के अंदर न्यूट्रॉन नहीं